ये लड़का अभी अभी एक जंगली खरगोश पकड़ता है, तभी अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। लड़का धीरे से मुड़कर देखता है कि एक विशालकाय भूरा भालू उसकी तरफ दहाड़ रहा है। लड़का खरगोश को नीचे रखता है और तुरंत भालू की ओर दहाड़ता है, जिससे भालू पल भर में हैरान हो जाता है और दुम दबाकर भाग जाता है। तभी लड़का मुड़ता है और पंखों वाला एक विशाल अजगर प्रकट होता है। असल में भालू को डराने वाला लड़का नहीं, बल्कि हरे बालों वाला ये विशाल जीव था। लड़के का नाम पीटर है। जब वो बहुत छोटा था तो उसके माता पिता की दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना हो गई थी और केवल पीटर ही बच पाया था। जंगल की गहराई में उसकी मुलाकात इस विशाल अजगर से हुई थी। ये उनके पहली बार मिलने का दृश्य है। लड़का आश्चर्य से बोलता है। अजगर सामने खड़े इस प्यारे से छोटे बच्चे को देखता है और उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। तब से पीटर और अजगर जंगल में साथ रहने लगे। अजगर कभी कभी उसके साथ लुकाछिपी का खेल भी खेलता था। अजगर के पास गायब होने की शक्ति थी। वे दोनों साथ खेलते, साथ रहते और जल्दी ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अजगर की शक्ति की मदद से पीटर ने पहली बार उड़ने का अनुभव भी किया, जो उसे बेहद शानदार लगा। लेकिन उनकी ये खुशहाल जिंदगी जल्द ही टूट गई। एक दिन पीटर ने अचानक देखा कि एक बड़ा पेड़ गिर गया है। वो पास जाकर देखता है कि इंसान जंगल में घुस आए हैं। वे मनमाने ढंग से पेड़ काट रहे हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से इंसानों को न देखने के कारण पीटर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है। तभी मिस मिलेम नाम की एक लड़की अचानक पीटर को देखती है और उसका पीछा करती है। आखिरकार वो उसे एक पेड़ पर पाती है। मिलेम बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन गलती से फिसल जाती है। शुक्र है पीटर की मदद से मिलेम सुरक्षित जमीन पर उतर जाती है, लेकिन इससे लकड़ी काटने वाले मजदूरों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। पीटर को तुरंत एक मजदूर पकड़ लेता है। जब वो अगली बार होश में आता है तो वो शहर के अस्पताल में होता है। इस समय अजगर अभी अभी जागा था और पीटर वहाँ से गायब हो चुका था। पेड़ के पीछे एक हरा अजगर छिपा था। वो चुपके से इंसानों की हर हरकत पर नजर रख रहा था। नतीजतन वो अनजाने में एक बड़े पेड़ को छू देता है। मजदूरों को कुछ अजीब लगता है और वे तुरंत जांच के लिए जाते हैं। उन्हें जंगल में अजगर के पैरों के निशान मिलते हैं। होशियार अजगर समय रहते अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और बच निकलता है। दूसरी तरफ अजगर का अच्छा दोस्त पीटर भी अस्पताल से भाग निकलता है। वो जी जान लगाकर वापस जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है और आखिरकार मिलेम की माँ उसे देखती है और घर ले जाती है। यहाँ वो पहली बार इंसानों की जिंदगी महसूस करता है और धीरे धीरे इंसानों के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देता है। मगर वो अभी भी जंगल के अजगर को भूल नहीं पाया था। एक दिन वो मिलेम के परिवार को अजगर को ढूंढने के लिए जंगल में ले जाता है। अजगर धीरे से अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उसके विशाल शरीर को देखकर मिलेम डर के मारे स्तब्ध रह जाती है। पहली बार अजनबी लोगों को देखकर अजगर थोड़ा शर्मा जाता है। मिलेम सावधानी से आगे बढ़ती है और उसे सहलाती है। तभी अजगर के शरीर पर एक बेहोशी की गोली ट्रैंक्विलाइजर लगती है। पता चलता है कि लकड़ी काटने वाले मजदूर यहाँ आ पहुंचे थे। अजगर दर्द से जोर से दहाड़ता है, मगर मजदूरों ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। जल्द ही एक और गोली अजगर को लगती है। पीटर जोर से रोकने की कोशिश करता है, पर मजदूर उसे धक्का देते हैं। वे लोग रस्सियों से अजगर को बांध देते हैं। अजगर छूटने की पूरी कोशिश करता है और आसमान की ओर उड़ता है। तभी बेहोशी की दवा असर करने लगती है और वो आखिरकार जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद मजदूर अजगर को रिसर्च के लिए एक गोदाम में ले जाते हैं। पीटर और मिलेम सब लोगों का ध्यान हटते ही चुपके से गोदाम में घुस जाते हैं। वे अजगर की जंजीरें खोल देते हैं, लेकिन अजगर में अब उड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। जब मजदूर गोदाम में आते हैं तो अजगर वहाँ से गायब हो चुका होता है। असल में अजगर चुपके से गायब हो गया था। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो मिलेम के दादाजी भी चुपके से वहाँ आ गए। उन्होंने पीटर की अजगर को भगाने में मदद करने का फैसला किया। वो ट्रक चलाते हुए तेजी से भाग निकलते हैं। मजदूरों को पता चलता है और वे तुरंत अपनी गाड़ियों से पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब वे करीब पहुंचने वाले होते हैं तो पीटर जोर से अजगर को हिम्मत देता है। ट्रक के ऊपर एक अजगर लेटा हुआ था। वो पंख फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं पाता। दरअसल लालची इंसान उसका पीछा कर रहे थे। दादाजी ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हैं पर मजदूर उन्हें पकड़ ही लेते हैं। वे आगे सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करके रास्ता रोक देते हैं, पर ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो रुक नहीं पाता। जब ट्रक आगे की गाड़ी से टकराने ही वाला होता है तो मजदूर जल्दी से भाग जाते हैं और ट्रक आखिरकार उस गाड़ी से टकरा जाता है। वो गाड़ी को धक्का देते हुए पुल के नीचे तक ले जाते हैं। वे कुछ देर के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, पर पीछे की गाड़ियां अभी भी उनका पीछा कर रही थी। अजगर अपने अंदर का गुस्सा और रोक नहीं पाता। वो ट्रक से कूदकर पुल के ढांचे पर उड़ जाता है। उसके मुंह से तुरंत 100 मीटर ऊंची आग की लपटें निकलने लगती है। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराती है। बेकाबू अजगर लगातार भयानक आग फेंकता है। बेहद ज्यादा गर्मी से पुल का ढांचा पिघलने लगता है। इस समय संयोग से मिलेम के माता पिता आगे की गाड़ी में थे। आग की लपटों ने उन्हें अंदर फंसा दिया था। जब पुल टूटने ही वाला होता है, अंतिम क्षण में पीटर पुल के ढांचे पर चढ़ता है और अजगर को रोकता है। अजगर आखिरकार होश में आ जाता है। ठीक उसी वक्त वो गाड़ी अचानक नीचे खिसक जाती है। अजगर समय पर उड़कर आता है और गाड़ी को पकड़ लेता है। जब उन्हें लगता है कि वे बच गए तो पुल पूरी तरह से ढह जाता है और अजगर और गाड़ी दोनों एक साथ खाई में गिर जाते हैं। पीटर को यकीन था कि चमत्कार जरूर होगा और सच में अजगर मिलेम के माता पिता को लेकर उड़ाता है। मिलेम के माता पिता सफलतापूर्वक बचा लिए जाते हैं। इसके बाद पीटर अजगर के साथ फिर से आसमान में उड़ जाता है। उन्हें अपने जंगल में वापस जाना था, जहाँ केवल वही वे आजादी से जी सकते थे, पर अब उनकी गुफा इंसानों ने तबाह कर दी थी। अजगर एक नए घर की तलाश करने का फैसला करता है, पर वो समझ गया था कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। पीटर को इंसानों की दुनिया में वापस जाना चाहिए। वे भावुक होकर गले मिलते हैं और आखिरकार पीटर इंसानों के परिवार में लौट आता है। उसके बाद लोगों ने फिर कभी अजगर को नहीं देखा, जब तक कि एक दिन पीटर पहाड़ की चोटी पर आता है और लंबे समय से गायब अजगर फिर से प्रकट होता है। और इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई और साथी भी थे। प्रकृति के हर जीव का सम्मान और आदर करना चाहिए और हर कोना एक अद्भुत जगह है। प्रकृति के साथ अच्छा करना अपने आप के साथ अच्छा करने जैसा